उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली टोटली मेडिटेशन के ऊपर होने वाली है, यानी टोटली मेडिटेशन अट्रैक्शन स्टोरी होने वाली है। ठीक है, जो कि ना बेसिकली एक दोस्त ने आज से कुछ मंथ पहले शेयर की थी। ठीक है, और थोड़ा सा ना आप इनके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में मेडिटेशन अपने आप में कितनी पावरफुल चीज़ है। और जब आप सही तरीके से करते हो मेडिटेशन, कंडीशन ही ये सही तरीके से, अगर गलत तरीके से करोगे ना तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, आप जा करके नॉर्मली देख सकते हो। ठीक है, लोगों का एक्सपीरियंस वगैरह पढ़ सकते हो कि मेडिटेशन से कितने भयानक नुकसान वगैरह भी देखने को मिलते हैं अगर ये गलत तरीके से किया जाए। लेकिन अगर ये सही तरीके से किया जाए तो ये पूरी की पूरी आपकी लाइफ को बदल करके रख देता है, पूरा का पूरा आपको बदल देता है। और बेनिफिट्स कितने मिलते हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जो है इनका टाइम वेस्ट ना करते हैं, मैं इनका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो बात है बेसिकली आज से कुछ मंथ पहले की। ठीक है, जब बेसिकली इन्होंने ना मुझसे कांटेक्ट वगैरह किया था मेडिटेशन सीखने के लिए। ठीक है, क्यों? ऐसा नहीं कि इन्हें अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव करनी थी, इन्हें तो पता भी नहीं था। ठीक है, कि मेडिटेशन वगैरह से पर्सनैलिटी पे भी पॉजिटिव असर पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया था इसलिए क्योंकि इनकी ना जो फोकस पावर वो बहुत ही बेकार थी, बहुत ही बेकार। ठीक है, नहीं फोकस ना इनका, ये मान करके चलो मन एक जगह एकत्रित हो ही नहीं पाता था। ठीक है, मन केंद्रित हो ही नहीं पाता था। ठीक है, जिस वजह से क्या था, पढ़ाई वगैरह उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और भी बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, और ये बात वैसे भी फैक्ट है कि आज के टाइम पे ना हम सबका फोकस, मतलब सबकी फोकस पावर कहीं ना कहीं कम हो ही चुकी है। ठीक है, तो इसलिए ना बस नॉर्मली अपनी फोकस पावर को बढ़ाने के लिए इन्होंने फिर बेसिकली मुझसे कांटेक्ट वगैरह किया था। ठीक है, पहले और भी चीज़ें की थी इन्होंने, कहीं कुछ खा रहे कहीं कुछ खा रहे। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बात बनी नहीं थी। तो इसलिए फिर बेसिकली इन्होंने मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेने की सोची, क्योंकि जब आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो मेडिटेशन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके फोकस पावर को बढ़ाने में, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, इन चीज़ों को बढ़ाने में। ठीक है, तो फिर कहते हैं कि जैसे मैंने इन्हें फिर मेडिटेशन वगैरह सिखाया, मैंने ना इन्हें अच्छी तरीके से 2 मंथ तक मेडिटेशन वगैरह सिखाया। ठीक है, और इन 2 मंथ के अंदर इन्हें काफ़ी बेनिफिट्स वगैरह भी मिले। फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर, ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही एडवांस हो गई, क्योंकि 2 महीने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन हाँ, ये है कि पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर हो गई थी। ठीक है, कॉन्फिडेंस वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया था। ठीक है, और कहीं ना पर्सनैलिटी पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में लूँ, जैसे इन 2 मंथ के अंदर ना इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि लोग ना थोड़ा सा इन्हें नोटिस वगैरह कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा इन्हें ना प्यार से बात कर रहे थे इनके साथ। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है जब आप मेडिटेशन करते हो, आपकी वाइब्स पूरी तरीके से चेंज कर देता है ये। ठीक है, जब आप मेडिटेशन करते हो, समझे मैंने क्या बोला? तो 2 मंथ के अंदर इन्हें बेनिफिट्स वगैरह मिले, पढ़ाई वगैरह उसमें भी मन वगैरह लगने लगा। ठीक है, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो भी इन्होंने बढ़ी हुई फील की, मेमोरी पावर वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने बढ़ी फील की। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हल्का फुल्का अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अट्रैक्शन वगैरह वो भी इन्होंने फील किया। ठीक है, कि हाँ लोग रिस्पेक्ट दे रहे, लोग थोड़ा प्यार से बात कर रहे, क्लास की जो लड़कियाँ वगैरह है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा अब अच्छी तरीके से बात कर रही, इस तरीके से। इन 2 मंथ के अंदर अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अट्रैक्शन वगैरह वो भी मिलना शुरू हो गया था। तो अब क्या था कि जैसे 2 मंथ तो इन्होंने सीख लिया था अच्छी तरीके से, मैंने इन्हें सिखा दिया था। तो फिर क्या था, इन्होंने फिर कंटिन्यू वगैरह करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब अपने रोज डेली लाइफ में मेडिटेशन वगैरह। तो अब क्या था कि जैसे जैसे मेडिटेशन वगैरह कर रहे थे, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये अंदर से खुश भी रहने लगे थे, मस्त भी रहने लगे थे, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगे थे। यहाँ तक कि आप कॉन्फिडेंस ये देखो नॉर्मली कि भले ही नहीं, मतलब उतना कुछ पता नहीं होता था, लेकिन फिर भी ना आगे की सीट पे बैठ जाया करते थे कभी कभी। ठीक है, आगे की चेयर वगैरह पे, जो कि टीचर के पास होती है, आप समझ ही पा रहे होगे। और वहाँ पे बैठने के लिए ना, या तो आपको नॉलेज चाहिए या वहाँ पे बैठने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो पढ़ाई में तो आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा ये एडवांस हो गए थे, लेकिन हाँ ये कि पढ़ाई में मन लगने लगा था, पढ़ाई में बेटर होने लगे थे। और मेन चीज़ क्या थी, जो फोकस पावर, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर वो बढ़ चुकी थी बहुत हद तक। और कॉन्फिडेंस तो आप देख ही पा रहे होगे, वरना आगे की चेयर पे ऐसे ही नहीं बैठा जाता था। लेकिन ये कहता है अब आगे की चेयर वगैरह पे भी बैठने लगे थे, नहीं जो टीचर के पास होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इस हद तक बढ़ चुका था। ठीक है, अंदर से खुश रहने लगे थे, मस्त रहने लगे थे, नींद वगैरह वो भी अच्छी आने लगी थी, हेल्थ वगैरह वो भी अच्छी होने लगी थी।
हेल्थ वगैरह भी थोड़ी सी इनकी बेकार थी कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि वेट वगैरह थोड़ा सा कम था, लेकिन अब क्या था, वेट वगैरह वो भी बढ़ने लगा था, ठीक है, जैसे जैसे ये अब मेडिटेशन वगैरह रेगुलर करते जा रहे थे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, और पर्सनैलिटी वो तो अट्रैक्टिव होती जा रही थी, ये साफ फील कर पा रहे थे कि हाँ लोग नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, लोग थोड़ा अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट वगैरह मिल रहा है, इस तरीके से आप मान करके चलो, ठीक है। तो जैसे जैसे ये नॉर्मली करते जाते हैं, 3 मंथ किया, 4 मंथ किया, तो क्या था बेसिकली, जब 5वें मंथ शुरू हुआ तो 5वें मंथ से ही ना ये क्लास में मतलब एक जो लड़की वगैरह थी, ठीक है, उसे ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद वगैरह किया करते थे, ये उसके साथ ना कभी मतलब ये मान करके चलो बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। और एक बार उसने मतलब इन्होंने अपनी फीलिंग वगैरह उसके साथ शेयर वगैरह की भी थी, बट उसने रिजेक्ट वगैरह कर दिया था, ठीक है, वो भी थोड़ा सा रूडली हो करके, काफ़ी टाइम पहले की बात थी, ठीक है, बट ये उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद वगैरह किया करते थे। लेकिन क्या था, जैसे 5 मंथ मेडिटेशन करते करते वो लड़की भी ना कहीं इनसे अट्रैक्ट वगैरह होती जा रही थी, ठीक है। मतलब ये देख लो, नॉर्मली उसकी ना इनके साथ कुछ बातचीत नहीं होती थी, लगभग बिल्कुल ही ना के बराबर बातचीत होती थी, लेकिन 5वें मंथ बाद क्या था, मतलब 5 मंथ जैसे इनके हुए थे, तो वो जो लड़की ना वो कहीं ना कहीं जो जिन्हें ये काफ़ी पहले से ही पसंद करते थे, तो वो लड़की भी ना अब थोड़ी सी इनसे बातचीत वगैरह करनी स्टार्ट कर दी थी, वैसे ही नॉर्मली, ठीक है, मतलब अपने आप ही अपने उसने खुद ही शुरुआत की थी, इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। उन उसने खुद ही शुरुआत की थी, ठीक है, बातचीत वगैरह करने की इस तरीके से कि और क्या चल रहा, मतलब पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही, इस तरीके से क्लास की थी नॉर्मली, ठीक है। तो उसकी एक दिन रिक्वेस्ट वगैरह भी आई थी इनके पास, ठीक है, तो पहले तो इन्होंने थोड़ा सा मतलब ये मान करके चलो पहले तो एक्सेप्ट वगैरह की ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या था कि उस लड़की ने जैसे नॉर्मली बोला था कि कम से कम रिक्वेस्ट वगैरह तो एक्सेप्ट कर लो, और जो पास्ट में उस लड़की ने इन्हें रिजेक्ट वगैरह किया था, तो उसके लिए इन्होंने सॉरी वगैरह भी बोला था, मतलब उस लड़की ने। तो खैर इन्होंने फिर एक्सेप्ट वगैरह भी कर लिया था, तो खैर फिर उसके साथ नॉर्मली बातचीत वगैरह चलने लगी थी इसी तरीके से। अब केवल ऐसे नहीं कि उसी लड़के से अट्रैक्शन इन्हें बहुत मिल रहा था, मतलब दोस्तों का भी, लड़कियों वगैरह का भी, जो क्लास में और भी थी, ठीक है, और पड़ोस पड़ोस में भी कुछ इस तरीके से। क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, मतलब ये मान करके चलो बॉडी लैंग्वेज एक अलग ही पावरफुल होने लगती है, आप कॉन्फिडेंट होने लगते हो, और मेन चीज़ पता है क्या, आपके अंदर से एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलने लगती है, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, ठीक है। ये कभी आप कर करके देखना, जब आप डेली लाइफ में मेडिटेशन करोगे ना अच्छे से, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो कहता है कि ये नॉर्मली ना ये मान करके चलो 5 मंथ तक आखिर आते आते, ठीक है, मतलब ये मान करके चलो वो लड़की इनकी इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फ्रेंड वगैरह बन चुकी थी, जो मतलब जिन्होंने इन्हें रिजेक्ट वगैरह किया था, जिनकी इनके साथ फिर बातचीत वगैरह बंद हो गई थी। लेकिन फिर देख लो आप, मेडिटेशन वगैरह जैसे ये करते जा रहे थे, तो अपने आप ही वो लड़की भी फिर अट्रैक्ट वगैरह हुई, उसने स्टोरी वगैरह भी बोला, और इंस्टाग्राम पे वो भी फ्रेंड वगैरह बन चुकी थी। अब क्या था, जैसे मेडिटेशन वगैरह तो ये डेली करते ही जा रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह अपना करते जा रहे थे। अब उस लड़के के साथ क्या था, और भी बातचीत होने लगी थी, ठीक है, मतलब वो खुद ही इंटरेस्ट ले रही थी इनसे बातचीत करने में, और भी नया अट्रैक्शन वगैरह मिलने लगा था, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, ये सब चीज़ें भी बढ़ती जा रही थी, और भी बेनिफिट्स वगैरह मिलते जा रहे थे। लेकिन क्या था कि वो लड़की ना इनके थोड़ा सा क्लोज आती जा रही थी, ठीक है, 5 मंथ ऐसा रहा। फिर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ जब लगभग कंप्लीट हुए, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वगैरह की बातचीत वो भी चलने लगी, ठीक है, वो लड़की खुद ही इनसे करने लगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से कि अभी तक सिंगल ही हो क्या, मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह ये नहीं बनी क्या, इस तरीके से आप मान करके चलो। और बाकी फ़ायदे वगैरह तो इन्हें मिलते ही जाते हैं, कॉन्फिडेंस वो हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, ठीक है, क्लास में ना ये मतलब ये मान करके चलो 2-3 बार कम से कम प्रेजेंटेशन भी दे चुके थे, ठीक है, टॉपिक के ऊपर। कभी पहले तो नहीं मान के चलो बोलने तक की इनकी हिम्मत भी नहीं होती थी, लेकिन आप कॉन्फिडेंस देखो इन इतने टाइम में कितना ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है, क्लास में प्रेजेंटेशन ऐसे ही नहीं दी जाती। तो कहता है कि जैसे फिर जब 7वां मंथ स्टार्ट हुआ, तो उस लड़की ने रिलेशनशिप वगैरह की मतलब ये मान के चलो जैसे बातचीत होती थी ना दिन में लगभग, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड होने लगी थी बात बहुत, ठीक है, मतलब वो करने लगी थी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं। और 7वें मंथ तक ख़त्म होते होते अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, उस लड़की ने खुद ही ने प्रपोज वगैरह भी किया, ठीक है। पहले तो इन्होंने थोड़ा सा बहुत इग्नोर वगैरह किया, लेकिन जैसे जब उस लड़की ने थोड़ा बहुत बोला, तो बस इन्होंने फिर एक्सेप्ट वगैरह कर लिया, और ये उसके साथ अपना रिलेशनशिप वगैरह में आ गए, मतलब ये वो लड़की इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई, ठीक है। और भी जो इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे थे, वो भी मिलते जा रहे थे, ठीक है। तो देख लो आप, पावर देखो मेडिटेशन की, समझे मैंने क्या बोल रहा। इनसे फिर बाद में मतलब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया था, ठीक है, तो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने इन्हें 2 महीने तक मेडिटेशन
मेडिटेशन वगैरह सिखाया था, और फिर इन्होंने कंटिन्यू वगैरह ये करते चले गए। ठीक है, तो देख लो आप, पावर देखो मेडिटेशन की, छोटी मोटी चीज़ मत मान लो आप मेडिटेशन को, आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदल करके रख सकती है ये। ठीक है, मतलब बदल करके रख सकता है, आपको खुद को बदल करके रख सकता है। ठीक है, कुछ ही मंथ के अंदर अगर आप मेडिटेशन को अच्छी तरीके से करते हो तो। ठीक है, तो आप पावर देखो मेडिटेशन की। ठीक है, तो ये इनका एक्सपीरियंस था जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले की बात होगी, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ऐसे ना और भी बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में ना, आपको पता है जो मेरा नो फैप वाला चैनल था, वहाँ के थ्रू मैंने बहुत लोगों को, मतलब बहुत दोस्तों को नो फैप वगैरह करने में भी मदद की, बहुत सारे दोस्तों को मेडिटेशन वगैरह वो भी सिखाया, बहुत सारे दोस्तों ने अपनी अट्रैक्शन स्टोरीज वगैरह, अपने एक्सपीरियंस वगैरह वो भी शेयर किए। और जो मेरा एक मेडिटेशन चैनल है, वहाँ पे भी आए दिन मेरी लोगों से बातचीत होती रहती है, वहाँ पे भी लोग अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और जिस मेडिटेशन सेंटर में मैं काम कर रहा अभी, वहाँ पे भी आए दिन लोगों से बातचीत होती रहती है। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, धीरे धीरे मैं सब एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूंगा। ठीक है, तो देख लो आप, खैर अभी तक पावर देखो आप मेडिटेशन की, तो उम्मीदें समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, नंबर भी आ रहा होगा, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी आ रही होगी। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज वगैरह कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।